नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर यानी एमपीपीएससी के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2024-25 की जो एग्ज़ाम की ऑनलाइन फॉर्म है 28 मार्च से आपकी प्रारंभ हो चुकी है, जो कि इसमें आप 27 अप्रैल तक 2025 तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत सी स्टूडेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित समस्याएं आ रही हैं, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने आपको ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करना है। तो इन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही आप जब ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर रहे हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, आपको अलग अलग प्रकार की एरर की समस्या आ रही है। तो सभी समस्या को इस वीडियो हम सॉल्यूशन के साथ आपको कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही इस फॉर्म को आप घर बैठे आसानी से यदि मोबाइल से फिल करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। दोनों की प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली, चाहे आप लैपटॉप या पीसी से यूज करो या चाहे आप मोबाइल फ़ोन यूज करके आप यहाँ से फॉर्म को फिल करें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। वीडियो आपको बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको एक एक सब्जेक्ट की हम सभी जानकारी बताने वाले हैं कि कौन सी सब्जेक्ट को ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी रिस्क मत लीजिए, आपको गलत ऑप्शन फिल नहीं करना है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। लगभग 16-17 साल बाद ही वैकेंसी आई है और आप एक ऑप्शन भी गलत कर देते हैं तो आपको यदि विश्वास नहीं होगा तो आपको हम दिखा ही देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग प्रकार के आपके जो एग्जाम यहाँ पर देखिए उनकी जो रिजल्ट की यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवार निरस्त, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इनकी मिस्टेक हो रही तो डायरेक्ट ये रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर्म को। यहाँ पर भी देख सकते हैं उम्मीदवार निरस्त। तो यदि आपको विश्वास ना हो तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अलग अलग कारण से होते हैं। तो यही सेम गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी, तो वही हम पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य के साथ रखना है क्योंकि आपका लाइफ का सवाल है और आपके करियर का सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। साथ ही यदि वीडियो को पसंद आए और सच में आपको हेल्प हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी और आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। आपको आधी अधूरी जानकारी यहाँ पर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, जैसा कि अन्य वीडियो में आप वहाँ पर कहीं और भी आप देखते तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसकी पोर्टल पर चलना है। तो पोर्टल पर आपको चलने के लिए आपको टाइप करना है MPPSC MP ऑनलाइन, इस प्रकार से आपको डायरेक्ट आ जाना है। अब जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। अब पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको, और लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना, आप कोशिश कीजिए आपके 5 से 10 दिन के अंदर ही आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। और उसके बाद यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आप इस डेट तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के जो आपको इस वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो साइड में टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार टिक करना है। और इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना ही होगा, तभी आपका फॉर्म वहाँ पर आगे बढ़ेगा। और इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक जानकारी पढ़ लीजिए। और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी आपकी सर्टिफिकेट से संबंधित, इसका भी हमने वीडियो बनाया है तो उसको भी आप देख लीजिए। बहुत कम स्टूडेंट ने देखा है। अब यदि आप उसको देख लेते तो आप गलती करने से बच जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर दिख रहा है आपको आई एक्सेप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक जानकारी और क्लियर कर दें कि फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। और फोटो में यदि आपके लिए चश्मा लगा है, ध्यान दीजिए, यदि आपको पढ़ने के लिए चश्मा लगा है और आप बिना चश्मे के आपको प्रॉब्लम आती है आपको एग्जाम देने में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप फोटो में चश्मा लगाकर ही फ़ोटो अपलोड कीजिए। और वही फ़ोटो वो यही मतलब वही जो आपकी एडमिट कार्ड में फ़ोटो आएगी चश्मा वाली आएगी, तो आपको चश्मा लगाकर वहाँ पर जाना होगा। और ध्यान दीजिए आपकी चश्मा आपका ब्लैक लेंस का नहीं होना चाहिए, आपका रिफ्लेक्शन वहाँ पर आँख पर नहीं होना चाहिए, आपका ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रोसेस आपकी रहेगी। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं तो पहले से डाउनलोड किए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो हम पूरा फॉर्म ही आपको यहाँ पर दिखाने वाले फॉर्म फिल करके। और इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है तो उसमें बहुत से स्टूडेंट के लिए अलग समस्याएं आ रही। तो सिंपल सा मतलब ये है कि हम आपको दोबारा से एक नया वीडियो बना रहे हैं जिससे आपके सभी डाउट को यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेंगे और आपको पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा समस्या है। तो पहले आपको करना क्या है, आपको अभी क्लियर कर दें कि जैसे आपको कोई सब्जेक्ट है, आपकी जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या स्नातकोत्तर, चलिए आपको ऑप्शन ही लाइव क्लिक करके दिखा देते। चलिए सबसे पहले हम ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देते हैं। अब ग्रेजुएशन पर अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यही आपको कलाकारी नहीं करनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होनी। जैसे स्नातक, अब स्नातक जैसे आपकी इतने सब्जेक्ट आपको दिख रहा है स्नातक में, एग्रीकल्चर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेयरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंस, यही सेम आप यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे तो सेम सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर अलग से कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और इसी प्रकार से यदि आप PhD यानी डॉक्टरेट डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पर सेम टू सेम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए हम पहले ग्रेजुएशन लेवल पर ही आपको दिखा देते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आपने जैसे एग्रीकल्चर साइंस सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए जैसे इस पर आप सेलेक्ट करते हैं, तो चलिए पहले आपको फॉर्म हम बाद में दिखाएंगे, पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको दिखाई देती हैं कि आपको यहाँ पर नीचे अब जो सब्जेक्ट आपके ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको सेलेक्ट करना हो, क्या करना होगा। अब जैसे अपने ऊपर एग्रीकल्चर साइंस सेलेक्ट किया है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बीटेक की है, बीटेक एग्रीकल्चर से की है, तो आप क्या करना है इस प्रकार से बी टेक इस प्रकार से आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मतलब वही आपका बीटेक। यदि आपकी एग्रीकल्चर साइंस, अब जैसे बीएससी एग्रीकल्चर की है, तो फिर यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिल करना है। इस प्रकार से आपको सब सिंपल यहाँ पर आपको बीएससी फिल करना है, कहाँ पर इस प्रकार से आप इस प्रकार से आप एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सिंपल जैसे अब एग्रीकल्चर साइंस कोई और हैं बीएससी, इनके अलावा आपकी एग्रीकल्चर है, तो आप इनको सेलेक्ट, बीटेक की है आप एग्रीकल्चर है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, और यदि आप बीएससी की है एग्रीकल्चर में तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आपके जो और अन्य सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, या सिंपल आपके जो एग्रीकल्चर है आपकी, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। या बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है, सिंपल मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी से की है आप ग्रेजुएशन, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। और डेयरी टेक्नोलॉजी तो आपको क्लियर ही है, और फिशरी से, और फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटी से, और फूड टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर है। तो ये तो रहा आपका एग्रीकल्चर साइंस का, इंजीनियरिंग का। अब यहाँ पर आपको और दूसरा दिखा देता है सब्जेक्ट। तो वीडियो को बड़ा होगा, आपको बार बार बोला है, लेकिन आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी, तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको देखना है। अब जैसे यहाँ पर आप जैसे समझिए बायो केमिस्ट्री से की है, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे को आइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर आएंगे जब, तो यहाँ पर आपको अब जैसे अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिर्फ बायो केमिस्ट्री है। अब बायो केमिस्ट्री आपका क्या था, जैसे आप बीएससी किए थे या जो भी आपका था इस प्रकार से आपका, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम का मतलब ये है कि जैसे स्नातक में आप क्या किए हैं, इंजीनियर किए हैं क्या किए हैं, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे बीएससी किए हैं, आपके पास एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर बायो केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। और जो कि अन्य सब्जेक्ट हैं आपकी, जैसे यहाँ पर और आपको दिखा देते हैं हम। अब जैसे बायो केमिस्ट्री के अलावा जैसे आप केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, तो केमिस्ट्री यहाँ पर आप देखिए, तो केमिस्ट्री आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको केमिस्ट्री यहाँ पर रहेगा। अब केमिस्ट्री आप किस में किए हैं, जैसे बीएससी की है क्या किए हैं, तो इस प्रकार से आपको बीएससी इस प्रकार से आपको लिखना है, और केमिस्ट्री। अब लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अब जो स्टूडेंट जैसे पीसीएम, सीबीजेड और आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है, और केमिस्ट्री आपका 3 सब्जेक्ट तीनों साल तक आपका एक विषय के रूप में, जिसका आपका एग्जाम एक अलग ही होता था, यदि आपका 3 साल तक रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपके कोई अन्य इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो जैसे आपके अन्य स्ट्रीम वाले, जिसमें आपकी केमिस्ट्री सिर्फ एक सेमेस्टर में रहा है और बाकी अलग अलग आपके बदल चुके हैं, तब वहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। अब यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप इतने पैसे खराब करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे और आप पता है आपको कि आप एलिजिबल नहीं है, तो इससे अच्छा तो आप जो आपकी इंजीनियरिंग सर्विस के आपके एग्जाम चल रहे हैं उसका भी हमने वीडियो बना दिया है, अभी फॉर्म फिल चल रहा है, तो इससे अच्छा उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। जिसमें आप एलिजिबल नहीं है उसको आप अप्लाई मत कीजिए, सिंपल मतलब ये है। और फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव आपको यही है कि आपको पहले देख लेना है। तो केमिस्ट्री में आपका यही सीन रहने वाला है। अब से हम आपको यहाँ पर यदि आप एमएससी भी सिलेक्ट करते हैं, तो इससे इसी प्रकार से आपका एमएससी यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको, तो ग्रेजुएशन में तो आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं जो आपकी यहाँ पर रहा है। लेकिन यदि आपकी, अब जैसे समझिए आपकी बीएससी आप किए हैं, तो बीएससी में तो आपका अलग सब्जेक्ट रहा है, जैसे आपकी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी रहा है इस प्रकार से। अब यदि आप जैसे एमएससी, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको ये गलती नहीं करनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये भी आने वाली है। जैसे आप बीएससी में केमिस्ट्री लिए हैं, बॉटनी लिए हैं आप, और जूलॉजी आपने लिया है। अब यदि समझिए जैसे आपने एमएससी बॉटनी से कर ली, लेकिन यहाँ पर तो वो केमिस्ट्री मांग रहे हैं, तब आपको यहाँ पर एमएससी सेलेक्ट किसी भी हालत में नहीं करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पर आपको उच्च शिक्षा योग्यता में आपको यहाँ पर स्नातक ही आपको सेलेक्ट करना है। आप आई होप समझ चुके हो। और जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने बॉटनी से एमएससी कर ली और आपने बॉटनी से ही आपने पीएचडी कर ली बॉटनी से ही, तो अब यहाँ तो आप इन बेस पर पीजी और डॉक्टर लेवल पर तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं है। लेकिन यदि आपकी स्नातक में आपकी केमिस्ट्री रहा है, तो फिर आप यहाँ पर केमिस्ट्री को ही स्नातक को ही सिलेक्ट कीजिए। इस बात को आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको बाद में वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको इस सावधानी से फिल करना है। ऑप्शन तो अभी आपको छोटे से दिख रहे हैं, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन एक ऑप्शन आपको बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको आपको सावधानी से सिलेक्ट करना है। बाकी आप यहाँ पर और अन्य सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे आपकी ऑयल टेक्नोलॉजी, जैसे ऑयल टेक्नोलॉजी में आपको सब्जेक्ट दिखा देती हैं, तो यहाँ पर भी देखिए आपको ऑयल टेक्नोलॉजी ही यहाँ पर रहेगा, और बाकी इनमें से क्या किए हैं इस प्रकार से आपको रहेगा। तो आई होप अब सब्जेक्ट के बारे में आप सभी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। इस प्रकार से आपको करना है। तो इसी प्रकार से यदि आप पीएचडी भी किए हैं, तो पीएचडी को आपको देख ले। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि हम तो पीएचडी किए हैं, तो हमारा वहाँ पर थोड़ा सा लेवल घट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो सब्जेक्ट में आप
जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं, आप जैसे समझिए आप यूजी भी, आप ग्रेजुएट भी, आप केमिस्ट्री आपका है और एमएससी आपने केमिस्ट्री से की है और आपने पीएचडी भी केमिस्ट्री से कर ली, तब आपको फिर यहाँ पर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जिसमें आपके पास योग्यता है वही आपको सेलेक्ट करना है। यदि नहीं तो फिर आपको छोटे को सिलेक्ट कर लेना, आपको एक जॉब चाहिए, छोटे बड़े से कोई अंतर नहीं है, जिसमें आप एलिजिबल हैं वही आपको करना है। सिंपल मतलब ये आपको, ताकि आप वहाँ से बाहर ना हो। तो ये आपको सब्जेक्ट की जानकारी। अब चलिए आपको पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखा रहे हैं और फोटो सिग्नेचर में, और फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो रहा है उसका भी आपको सोल्यूशन दिखाने वाले हैं। तो ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। और एक बात और क्लियर करते हैं, जो स्टूडेंट पीसीएम और सीबीजेट वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो यदि आपके पास, हमने अभी भी बताया है फिर भी बोल रहे हैं, यदि आपका 3 साल तक एक अलग विषय के रूप में आपका केमिस्ट्री रहा है तो यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। और जो स्टूडेंट यदि आप इंदौर में रह रहे हैं तो कम से कम आप टाइम निकाल के 8 से 10 स्टूडेंट वहाँ पर जाकर ज्ञापन भी दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन और आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब तक आप आरटीआई का रिप्लाई आएगा तब तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी होगी, तो इसलिए आपको फॉर्म को सावधानी से फिल कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हम स्नातक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप डेमो के लिए कोई भी यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, अब यदि मेडिसिन को आप सिलेक्ट करते हैं जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर मेडिसिन ही यहाँ पर रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एमबीबीएस की हैं या जैसे बी फार्मा की है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए। और जो आपके सब्जेक्ट हैं इस टाइप के, आपकी इसके क्लेरिफिकेशन के लिए एक बार आप चाहे तो एमपीपीएससी से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। जैसे बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री पीसीएम सीबीजेड वालों को तो समझ आ रहा है, लेकिन बी फार्मा वालों का थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो जैसे आप यहाँ पर मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए वहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर इस प्रकार से BPHARMA इस प्रकार से आपको थोड़ा स्पेलिंग देख लेना है, हमने अभी ये गलत हो चुकी है। तो यहाँ से आप बी फार्मा इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। चलिए आपको पूरा फॉर्म आपको हम दिखा रहे हैं अब, तो इतना तो काम तो आपको कर लेना है। चलिए हम किसी एक को यहाँ पर आप सिलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो सब्जेक्ट है वही आपको सही से फिल करना है। अब यहाँ पर सभी जानकारी, एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत से स्टूडेंट के ये भी कमेंट आए हैं कि हमारे आधार कार्ड में नाम कुछ और है और मार्कशीट में कुछ और है। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके आईडी प्रूफ सबको भूल जाइए, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको फॉर्म को फिल करना है। तो अभ्यर्थी का प्रथम नाम, यदि आपकी 10th की मार्कशीट है, अब इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उससे हमने कम से कम 20 बार बोला है आपको कि 10th के अनुसार, 10th के अनुसार, फिर भी स्टूडेंट के लिए पता नहीं क्या करते हैं, एक तो वीडियो भी देखते नहीं पूरा और बाद में आधा अधूरी जानकारी लेकर फिर इधर उधर पूछते हैं और वहाँ पर भी आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसलिए आपको जो भी वीडियो देखें पहले एक बार उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि फिर भी आपको डाउट आता है तो पूछ सकते, कमेंट आपके लिए ओपन है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं, बड़े अक्षर वहीं आपको फिल करना है। तो फर्स्ट नाम फिल करना है यदि 10वीं की अंक सूची में आपको दिया हो। अतः यदि आपका मार्कशीट में मिडिल नाम दिया तो मिडिल नाम भी आपको फिल करना है, और लास्ट नाम यदि मार्कशीट में लिखा है तो आपको लास्ट नाम भी फिल करना है। और जो वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की आप बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप किसी आधार सेंटर पर जाइए, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, तो वो आपका सुधर जाता है। लेकिन आपको 10th के अनुसार ही आपको यहाँ पर पूरी जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी वो आपको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के आपको मैं डेमो के लिए आपको दिखा देती हूँ, जैसे 1 मार्च 1998 इस टाइप से आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ पर ये एज कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर आपके फादर्स का नाम, माता जी का नाम, मदर्स नेम फिल करना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो नो पर रहेगा, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ रिजर्वेशन मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को यहाँ पर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व ही रहेगा। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी तब आपको यहाँ पर यस करना है। फिर आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपकी अनरिजर्व है तो आप अनरिजर्व ही सिलेक्ट कीजिए। यदि SC हैं, ST हैं, तो जो भी आप हैं, जैसे SC ST इनमें से कोई भी हैं तो इस पर सेलेक्ट करना है। फिर आपकी अपनी कास्ट का नाम, ध्यान दीजिए आपके कास्ट का नाम यहाँ पर फिल करना है। यदि आप OBC से हैं तो इस प्रकार से OBC पे सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आपको यदि क्रिमिलियर में आते तो यस करना है, तो फिर आपको यहाँ पर अनरिजर्व रहेगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यदि नॉन क्रिमिलियर में आते तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो आपकी कैटेगरी OBC आ चुकी है। सेम आपको भी यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार से यदि EWS में आते तो EWS को सेलेक्ट करना है, तो आपका EWS यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विवाहित है, यदि आप विवाहित हैं तो आपको यस करना है। फिर यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम, अब अपनी जो कैटेगरी फिल कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर यदि आप फीमेल करते हैं, यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं हम, जैसे यहाँ पर फीमेल करते हैं तो जेंडर में आपका फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा कि आप विवाहित हैं, तो यहाँ पर फिर पति या पत्नी का नाम आपको फिल करना होगा इसी प्रकार से। और फिर जीवित बच्चों की संख्या ये सभी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यदि आप अनमेरिड है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, अब यदि आपने जो भी रिजर्व कैटेगरी फिल की है तो जो अब ये तो आपका EWS है, सॉरी, तो यदि आपका EWS जो आपका EWS सर्टिफिकेट है आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 का, ध्यान दीजिए 2024-25 का नया होना चाहिए आपका, उल्टा सीधा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यदि आपके पास नहीं हो, नहीं बन पा रहा है तो आपको रिस्क नहीं लेना, फिर आप अनरिजर्व से फिल कर दीजिए। हमारी आपको व्यक्तिगत सलाह है, फिर बाकी आप अपने ऊपर डिपेंड है आपके ऊपर।
यदि आप जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ओबीसी सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे नॉन क्रिमिनल, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर तो अपनी कास्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, वो जाति प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी ने इशू किया है तो उसको फिल कीजिए, जैसे एसडीएम या एसडीओ, वो फिल कीजिए। किस जिले से आपका इशू है उस जिले को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर देखिए, आपको जाति प्रमाण पत्र में आपका एक पंजीयन नंबर आपको दिख जाएगा, प्रमाण पत्र क्रमांक जो आपका आरएस करके यदि डिजिटल है तो आपको इस प्रकार से रहेगा, तो वो आपको फिल करना है। किस डेट को आपका इशू है वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको यदि आप दिव्यांग 40% है इसके अब तो यस करना, फिर यहाँ पर उसकी दिव्यांगता की आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना, और ये ऑप्शन आपको सावधानी से फिल करना है। और क्या अभ्यर्थी के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण यानी क्रिमिनल केस लंबित है या चल रहा है, यदि चल रहा है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना, और ये जानकारी आपको छुपानी नहीं है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवरण अवधि में यदि आपको कभी डेवेर किया गया है किसी कारण से, आपकी नकल या कुछ भी कारण से, तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही, इन पर सभी पर नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है, कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेना निगम मंडल स्वशासी संस्था में सेवारत है, यदि इनमें से ऐसा है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके आ जा चुके हैं। अब नेक्स्ट है, क्या आपके पास जो रोजगार कार्यालय में जो ये पंजीयन है आपके पास, वो आपके पास है। अब जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो उनको लिए तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो उनके लिए रोजगार पंजीयन देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपकी एमपी ईएसपी में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर आवश्यक नहीं है। इसके लिए इससे संबंध में जवाब की जानकारी आप इसके नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए भी रोजगार पंजीयन यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी तो आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, इंटरव्यू के टाइम आपको ले जाना होगा। तो कोशिश कीजिए अभी आप रोजगार पंजीयन कर लीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बाद में सभी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, कोई दिक्कत अलग से नहीं होगी वहाँ पर। तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस कीजिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से यस करना है। यस करने के बाद अपना रोजगार पंजीयन किस जिले से किया, इस प्रकार से यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार से इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, आपको अपनी एक्चुअल जानकारी सही सही फिल करना है। यहाँ पर आपको जो रोजगार पंजीयन क्रमांक होता है आपको वो फिल करना है यहाँ पर, और किस डेट को, ध्यान दीजिए आपको रोजगार पंजीयन किस डेट को किया है। यदि बीच में कभी आपने रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको गलती से फिल नहीं करनी है, आपको जो स्टार्ट में हमने कब पंजीयन किया था पंजीयन की डेट ही आपको फिल करनी है। आपके रोजगार पंजीयन में भी देखिए आपको सामने इधर इस प्रकार से लिखा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, ये तो ऑप्शन यदि आप अनमेरिड सेलेक्ट करते तो क्वेश्चन ये पर क्लोज रहेंगे। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन का तो हमने आपको बता दिया है, ये हम यहाँ पर डिलीट कर देते पहले। तो उत्तीर्ण परीक्षा, सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी, और ध्यान दीजिए आपको 10वीं की अंक सूची को सही सही फिल करना है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको कहने का मतलब है आपको कुछ भी यहाँ पर गलत फिल नहीं करना है, कोई भी इसमें आपको फिल नहीं करनी है, आपको सही सही चेक करके ही फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे आप 10th पास है तो इस प्रकार से आप 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप 10th भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप 10th लिख सकते हैं, या हाई कैपिटल में आपको फिल करना है, हाई स्कूल भी आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी 10th आपकी सीजीपीए सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, यदि आपका ग्रेड या सीजीपीए सिस्टम था तो इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको यहाँ पर पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ आपके जो परसेंटेज हैं वो कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कीजिए। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तब आपको यहाँ पर डिवीजन को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर विषय लिखना है। अब यदि आप 10th की जितनी सब्जेक्ट आपके 6 सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट को आप यहाँ पर चाहें तो पूरे के नाम लिख सकते हैं, या यदि आप नाम नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। फिर आपका पूर्णांक लिखना है कि कितने पूर्णांक थे, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा दें ये आपके इस प्रकार से पूर्णांक थे। फिर आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए, इस प्रकार से प्राप्तांक लिख दीजिए इस प्रकार से, तो आपके परसेंटेज आएगा। यहाँ पर आपको डिवीजन सेलेक्ट करना, कौन सी डिवीजन से पास हुए। फिर यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिखना है, तो जो भी आपका बोर्ड है, जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, या सीबीएसई तो सीबीएसई, इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर अपना 10th का पास किए वो फिल करना है, यहाँ पर रोल नंबर आपको 10th का वो फिल कर देना है। इसी प्रकार से आपका हायर सेकेंडरी, तो आप यहाँ पर चाहें तो हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप लिख दीजिए। और यहाँ पर वही आपका डिवीजन सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम जो भी है वो फिल कीजिए। अब यहाँ पर 12th में आपके कितने सब्जेक्ट रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के नाम लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देते हैं, जैसे हिंदी रहा हिंदी, आपको कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ एक बार स्पेस देना है। फिर आपको इस प्रकार से आपको इंग्लिश लिखना है, फिर आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, या मैथ था, जो भी था इस प्रकार से आपको लिखना। कॉमा आपको बीच में नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर आपको वही पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड का नाम,
उत्तीर्ण यानी पासिंग ईयर और रोल नंबर आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट आपका स्नातक का तो हमने आपको स्टार्ट में ही बता दिया। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है यहाँ पर जैसे बायोटेक्नोलॉजी, अब बायोटेक्नोलॉजी अब क्या किए हैं जिस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बीएससी की है या इंजीनियरिंग से भी की है बायोटेक्नोलॉजी, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको जानकारी देनी है और सब्जेक्ट में आपका सिर्फ ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। अब यदि आपका सीजीपीए सिस्टम था तो इस पर क्लिक करना, तो आपको सिर्फ परसेंटेज आपको यहाँ पर देनी होगी। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो यहाँ पर आपको देना, फिर आपको पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज और यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है और उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, ये सभी आपको सही से ही फिल करना है। इसको आप रिस्क मत लीजिए, नहीं तो आपको बाद में सबसे बड़ी समस्या आएगी। बाद में समस्या क्या आएगी, आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। हमने आपको स्टार्ट में ही बताया कि बहुत से स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, इसी प्रकार से आपके भी हो जाएंगे, इसलिए आपको सावधानी से फिल करना है। अब यहाँ पर आपको 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अपने नज़दीकी जो भी आपका नियरेस्ट है, इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब सबसे बड़ी समस्या यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को आ रही है, तो इसका सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो क्या अभ्यर्थी यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जिसमें आपके एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांग? यदि आप लेना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बैंक का नाम देना है, बैंक के विवरण की जानकारी देनी है और बैंक का विवरण आपको स्वयं के ही देनी है, फैमिली की किसी और मेंबर की कोई जानकारी नहीं देनी, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक का नाम है, बैंक की पासबुक आप सामने रखिए, उसमें आपको देख कर फिल करते जाइए। यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर ब्रांच का नाम आपके पासबुक पर लिखा होगा तो वो फिल कीजिए। यहाँ पर ब्रांच कोड भी आपको लिखा मिल जाएगा तो वो भी फिल कीजिए। यहाँ पर खाता धारक का नाम फिल कीजिए, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और जो बैंक की पासबुक उसको आपको स्कैन करके जो फ्रंट पेज है जिसमें आपका अकाउंट की डिटेल सभी आपको दिख रही है, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करना वो आपको थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आपको बताने वाले हैं। तो इमेज की साइज आपकी 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और फोटो में आपका जो फाइल नाम होता है प्रॉपर्टी में, उसको आपको रिमूव करके आपको सिंपल सा 2 से 3 अक्षर आपको लिख देने हैं। कैसे लिखना आगे आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना, जो आपका एड्रेस है इस प्रकार से पूरा एड्रेस यहाँ पर आप फिल कीजिए। यहाँ पर जिला का नाम, यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड और लैंडमार्क। तो ये तो रहा आपका वर्तमान पता। यदि आपका स्थायी पता भी सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से आपको फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड करना। फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है तो वो भी देखिए। तो फोटो की साइज मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB और इसी प्रकार से सिग्नेचर की होनी चाहिए। अब आपको जो हम बार बार बोल रहे हैं, तो इसका भी हमने चैनल पर अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको देख लीजिए। आपको पहले हम फाइल रीनेम करने का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी फोटो रहती है, जब आप मोबाइल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक रीनेम का ऑप्शन आपको दिखता है। यहाँ पर देखिए जैसे रीनेम, तो फाइल इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी जैसे यदि कुछ भी यहाँ पर लिखा है, जैसे इस टाइप से आपको कुछ भी यहाँ पर लिखा है XYZ जो भी, तो पूरी फाइल का नाम यहाँ पर आपको हटा देना। सिंपल आपको जैसे साइन है तो इस प्रकार से आप SIGN इस प्रकार से साइन लिखिए। और यदि आपकी फोटो है तो इस प्रकार से आप PHTO इस प्रकार से फोटो लिखिए। पासबुक तो आपको इस प्रकार से पासबुक इस प्रकार से आप शॉर्ट में लिख दीजिए और ओके पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप साइन है तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से साइन आपको लिख रहे हैं और ओके पर आपको सिलेक्ट करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप गैलरी से आप सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो आपको क्या चेक करना वो देखिए। तो जैसे यहाँ पर आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आप जैसे हमने अभी रीनेम करके आपको दिखाया तो इस प्रकार से आपका नाम रहेगा और इस प्रकार से .jpg, तो आपको फाइल आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना और दोनों पर आपको टिक कर देना। इस प्रकार से आपको जब यहाँ पर क्लियर दिखेगी। अब इसके अलावा आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो हमने वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है इमेज रिसाइज करने के नाम से, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। उसमें हमने पिक्सल को भी रिसर्च करके बताया है और आपके रीनेम करके भी दिखाया है। जो कुछ पूरी प्रोसेस हमने बताया आपको, फोटो, साइन, पासवर्ड सभी को बताया है, उसको आप देख लीजिए। और सेम हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताया था, तो सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली, क्योंकि वेबसाइट आपकी सेम है। तो उसको देख लीजिए। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है। यदि कोई गलत हो जाता है तो बाद में आपका OTP आता है एडिट करने के लिए, और यदि आप अपना मोबाइल नंबर गलत फिल कर देते तो OTP आपका गलत मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो फिर आप वहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे इसकी फॉर्म को। तो यहाँ पर आपको सही सही फिल करना है और यहाँ पर अपनी ईमेल ID और यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको दिखाई देते हैं हम। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब आपको इस प्रकार से नेक्स्ट के ऊपर देखिए, आपको प्रिय अभ्यर्थी कृपया हस्ताक्षर संलग्न करें। यदि ऐसी एरर आ रही है तो उस वीडियो को आपको देखना, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और इसके अलावा एक एरर और आपको इस प्रकार से दी आ रही है, एक एरर आपको इस प्रकार से भी आ सकती है, प्रिय अभ्यर्थी कृपया फोटो फिर से संलग्न करें। तो इसका भी सॉल्यूशन वही उसी वीडियो में है। और एक प्रॉब्लम आपको सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट के बाद इस प्रकार का भी दिख सकती है। तो सभी का सॉल्यूशन का वीडियो उसी हमने प्रोसेस बताया, तो उसको देख लीजिए, आपको इस प्रकार की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट आप जब क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपको भुगतान नहीं इस प्रकार से दिखेगा।
तो वहाँ पर आपको एक ऊपर की ओर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, उसको आपको पहले नोट कर लेना है और अपनी फीस को यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आपको पेमेंट कर देना। तो जब आपका फीस पेमेंट हो जाएगी तो इस प्रकार से प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको प्रिंट कर लेना है और बैक पर आपको क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। यदि बाई चांस फीस यहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए हैं तब आपको पेमेंट कैसे करना है, तो आपने आई होप एप्लीकेशन नंबर तो आपने नोट कर लिया होगा, और यदि नहीं कर पाए तो आगे प्रोसेस आपको वो भी बता रहे हैं कि कैसे आपको फाइंड करना है। तो यदि आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपके फॉर्म में आपके नाम में डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम आ चुकी, और एक बात और आपको क्लियर, तो यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म को नेक्स्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे फीस पेमेंट करने से पहले, तो इस प्रकार की पूरी जानकारी आपको दिखेगी। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं, हम वहाँ पर बताना आपको भूल चुके, डायरेक्ट हमने फीस पेमेंट का ऑप्शन आपको बता दिया। तो आपका प्रथम नाम, मध्य नाम, अंत्य नाम, यदि इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो किसी भी हालत में यहाँ पर आपको फॉर्म सुधरेगा नहीं, इसलिए कि कैंसिल आपको क्लिक कर देना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है फिर वो कोई पर क्लिक करना है तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना और आपको फीस पेमेंट कर देना है, फिर उसके बाद आपको प्रिंट लेना है। यदि आपका गलत हो चुका है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, यदि आपका फॉर्म सबमिट कर दिया आपने और आपकी फीस अभी पेमेंट नहीं की है आपने, तब आपको करना क्या है, उस फॉर्म को छोड़ दीजिए, उसकी फीस पेमेंट मत कीजिए, दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कीजिए और उसकी फीस को पेमेंट कीजिए। तो जो आपने पहले फॉर्म फिल किया वो कुछ दिन बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि फॉर्म आपका जिसमें आपने फीस पेमेंट की वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। और यहाँ पर आपको पे अनपेड का ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर आपने नोट किया तो उसको यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और आप दोबारा से फॉर्म को प्रिंट करके चेक करना चाहते हैं कि फॉर्म आपका सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, क्या आपको दिख रही है जानकारी या नहीं दिख रही है। तो जो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला डुप्लीकेट रिसीव्ड एप्लीकेशन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो भी अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये तो रही जानकारी। यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तब आपको करना क्या है, और आपका एप्लीकेशन नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जब आप फीस पेमेंट कर दें तो उस पर भी जाता है, और जो आपने ईमेल आईडी फिल की है उस पर भी एप्लीकेशन नंबर जाता है, फिर भी आप भूल चुके हैं तो साइड में यहाँ पर देखिए आपको एक नो यूर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर नीचे को चले आना, आपको यहाँ पर एक आपको FSU का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखाई देती है, इस प्रकार से चले आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इस पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फर्स्ट नाम फिल करना है, यहाँ पर जो अपने फॉर्म में फिल किया है वही सेम। यहाँ पर कैंडिडेट का यदि लास्ट नाम फिल किया था तो वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपका मदर से नाम फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पर यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करना है, नहीं है तो आपको ऊपर क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर की कैटेगरी अनरिजर्व आ जाएगी, यदि रिजर्व है तो रिजर्व, और फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर से होगा, वही आपका एप्लीकेशन नंबर फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है। और फिर इसका यूज करके आप इस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके आप सर्च करके यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आप फिल करके यहाँ पर डुप्लीकेट रिसिप्ट को आप देख सकते हैं और अपना यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपने बताने का आपको प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। फिर भी आपको फॉर्म फिल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके आप बेझिझक यहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।